फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि मैंने देख लिया है आईटी के बड़े बड़े दिग्गज के स्टॉक के चार्ट के अंदर क्लियर चार्ट पैटर्न अच्छी तरह से ब्रेकआउट का विजिबल आ रहा है। और दोस्तों, उसमें से मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ विप्रो के अंदर। और आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक ने बड़े बड़े दिग्गज ने आस्तीन अपनी चढ़ा ली है। इन लोग ने अपनी गाड़ी को चौथी गियर में डाल दिए, खाली लीवर देने का बाकी है, खाली रेस देने का, और अब भागेंगे ये चौट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं विप्रो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। सारे स्टॉक भाग रहे थे, यहाँ तक कि अगर आप देखो ना तो मोदी जी की जो न्यूज़ आई थी एनडीटीवी प्रॉफिट से, उसमें और उसके पहले भी बहुत सारे स्टॉक भागे थे। लेकिन आईटी इंडस्ट्री ऐसा था ना जिसको स्टॉक ने लपेटे मार मार के स्टॉक मार्केट ने इन लोग को नीचे लेकर आया था। आईटी भाग ही नहीं रहा था, आईटी से सब दूर रहने की बात कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों, अभी आईटी वाले रेडी हो गए हैं और यहाँ से उन लोग हो सकता है कि यहाँ से रैली उन लोग लीड करें। तो दोस्तों, यहाँ पर फरवरी 2024 से विप्रो के अंदर करेक्शन चल रही थी। मोटा मोटी देखो तो उसने एक क्वार्टर लगा लिया करेक्शन के बाद, और यहाँ से दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट दिए विप्रो जैसे दिग्गज ने। नो डाउट इसको सेंसेक्स से बाहर कर दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी ब्रेकआउट्स आई है। वो अपने एनालिसिस में मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। अपने एडवाइज़र को पूछकर आप पोजीशन ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन आया है। इसके लोअर लोज शिफ्ट हुए हैं हायर हाइज में। और सेकेंडली दोस्तों, बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जिसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, उसको भी ब्रेकआउट दिया है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिया है ज़बरदस्त। और साथों साथ दोस्तों, इसने पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट किया, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन नहीं, पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट किया है। और वो भी दोस्तों बहुत बड़े गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है और विथ हाई वॉल्यूम, जिसके तहत स्टॉक यहाँ से अपसाइड में 20 से 25% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन कोई भी इसमें मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हम जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये जो पीक था, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी विप्रो के अंदर और सारे आईटी के अंदर। और अल्टीमेटली देखो ना तो जब तक ये पैरेलल चैनल के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू लोअर लोज स्टार्ट हो गए थे। ये लोअर लोज और अल्टीमेटली ये लोअर लोज, और फाइनली दोस्तों आज की कैंडल ने इसके मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक कर अबाउ वेल सस्टेन हो गई है विथ हाई वॉल्यूम। ये बहुत बड़ी चीज़ थी दोस्तों टर्न अराउंड स्टॉक के लिए। और सेकेंडली दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन नहीं, पॉजिटिव डाइवर्शन क्लियरली विटनेस हुआ है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स। अगर आप RSI देखो तो आप लोगों को दिखेगा फ्रेंड्स कि RSI के अंदर प्राइस एक्शन अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, तो आपको दिखेगा प्राइस एक्शन ने लोअर लोज मारे हैं यहाँ पर। वही चीज़ अगर आप RSI में देखो ना दोस्तों, तो उसके स्विंग हायर हाइस के तरफ है और यहाँ से उसने ब्रेकआउट दे दिया है RSI ने और प्राइस एक्शन ने दोनों। तो ये क्लियर विटनेस है दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट का। और जब भी देखो, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्शन होता है, और जब भी पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता है तो उसकी शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। तो दोस्तों, ये एक चीज़ रहेंगी। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक डार्वस बॉक्स पैरेलल चैनल, डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हैं, और पैरेलल चैनल हमें क्लियरली ब्रेकआउट होती हुई दिखी है। और दोस्तों, ये जो एरिया है, ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों स्टॉक का। ये तकरीबन दोस्तों 20 से 25% की रेंज है। और अपसाइड में यहाँ से अभी 25% देने के लिए स्टॉक फुल टू में रेडी है फ्रेंड्स अभी यहाँ पर दोस्तों। और इसने भी दोस्तों एक ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेकआउट किया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। हमें दोस्तों 2 पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए रहती है। देखो एक्चुअली फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्रेकआउट्स के ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। एक ब्रेकआउट के फर्स्ट कैंडल पे ही कोई ट्रेड कर लेता है, और दूसरा होता है कि एटलीस्ट वो वेट करता है 2 पॉजिटिव कैंडल का क्लोज होने का अबाव 475 के ऊपर। अगर 2 पॉजिटिव कैंडल ब्रेकआउट हो जाती है तो वो और भी कन्फर्म हो जाता है। और सेकेंडली दोस्तों, कभी कभी स्टॉक बहुत बड़ा गैप मार के ब्रेकआउट करता है। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है कि तुम 2 पॉजिटिव कैंडल का वेट करोगे ना, तो स्टॉक ऑलमोस्ट तुम्हारा हाफ टारगेट दे देता है। मान लो कि जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि समझो ये ब्रेकआउट था, समझो ये कैंडल अभी तक ब्रेकआउट नहीं, और स्टॉक सीधा यहाँ पर ही बड़ा गैप मार के यहाँ पर क्लोज हो गया। अभी तुम यहाँ पर दोस्तों और एक कैंडल का वेट करोगे ना, तो ऑलमोस्ट 50% तो टारगेट तुम्हारा आ गया। तो वहाँ से चढ़ना एकदम ही
मतलब बेवकूफ़ी रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट जब भी ऐसा गैप ब्रेकआउट होता है तो उसकी जो फर्स्ट कैंडल में अगर आप एंटर करो तो गैप का जो कैंडल होता है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चीज़ होती है, लेकिन आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही कर लो। अगर मैं लूँगा तो मैं अगर समझो कि इतना बड़ा गैप मारा है तो मैं अगर ट्रेड लूँगा तो मैं इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अगर सेकंड कैंडल का वेट नहीं करूँगा। अगर करो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसने गैप मारा है तो मतलब पॉसिबल है कि अभी नीचे डाउन साइड में वो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर हो गया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। और अगर वेट करोगे तो ऑलमोस्ट टारगेट मतलब तुम्हारा बहुत सारा 25 से 30% टारगेट निकल जाएगा और वो हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा। तो अगर जब भी गैप से अगर ब्रेकआउट हो तो तुम फर्स्ट कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हो, सेकंड कैंडल का वेट करो तो भी, नहीं वेट करो तो भी चलेगा, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ के करो। 3 टाइप की दो ब्रेकआउट होता है, एक नॉर्मल ब्रेकआउट होता है, एक गैप अप से ब्रेकआउट करेगा और एक कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट करेगा। तो सबके अलग अलग रूल है। यहाँ पर है उसने गैप करके ब्रेकआउट किया है तो यहाँ की जो स्ट्रेटेजी होती है वो लोअर के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होता है। तो अगर आप देखो ना तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस आएगा 467 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आपको स्टॉक दिखे तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दोस्तों ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो अभी ये रेजिस्टेंस का जो है जिसको हम ब्लू में करते थे दोस्तों, अब ये रेजिस्टेंस है, पॉसिबल है कि वो रेजिस्टेंस पे फेस करके कुछ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। ये भी एक चीज़ पॉसिबल है। तो वो केस में दोस्तों अगर वहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा कंसोलिडेशन के बाद तो तुमको वापस सेकंड कैंडल अच्छी रेट पर भी आपको एंट्री मिल सकती है। ये थी सेकंड चीज़। अभी दोस्तों उसके बाद जो अपसाइड में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो बेहतरीन कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग रखते हैं। इसके जो पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड है डिविडेंड का और बोनस का वो कमाल का है। और नो डाउट ये भी एक मतलब मल्टी बैगर स्टॉक सालों से है, बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना के दिया है ये स्टॉक ने भी। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, ये सारे लोगों, बहुत सारे लोग इंडिया के करोड़पति बैठे हैं ना, तो ये स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को होल्ड करके तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बुरा नहीं है। इसके जो फर्स्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो तकरीबन 500 फर्स्ट टारगेट इसका 528 के 30 के आसपास आएगा। और जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों वो आएगा 547.50 के आसपास, जिसको हम येलो में कर देते। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरली चीज़ हो गई कि अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस का एरिया समवेयर अराउंड इतना रहेगा फ्रेंड्स, और आपका टेक प्रॉफिट का एरिया इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 से भी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आईटी का बड़ा दिग्गज आपको अच्छी मतलब ब्रेकआउट लोअर एंड के साथ चल रहे हैं, और वो भी आप टॉप पे नहीं ले रहे हो। कितने लोग आके मैंने देखा हूँ CNBC में फ़ोन करते और इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट 8 लाख 5 लाख डाल के फंस जाते, और वो भी ऐसे घटिया स्टॉक को टॉप पे लेते हैं। तो तुम ऐसे अच्छे स्टॉक, दिग्गज स्टॉक मतलब लोअर एंड पर ब्रेकआउट में एंट्री हो रही है, ये जो है ना वो वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी होती है। वो एकदम लो पे लेता है और हाई पे सेल करता है, और कुछ लोग हाई पे लेते हैं और उसके बाद लोग फंस जाते हैं। मतलब हाई पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। 52 वीक ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर भी अच्छी खासी, वो भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है, लेकिन वहाँ पर भी अगर तुमने स्टॉप लॉस में नहीं निकाला, अगर समझो वो ब्रेकआउट फेल हो गया 52 वीक हाई का और स्टॉप लॉस में तुम निकालना फेल हो गए, तो फिर वो नीचे आके तुमको बर्बाद कर देगा पैसा। तो इसीलिए अगर हाई पे अगर आप एंट्री होते हैं 52, जैसे अभी ये जो ऊपर का एरिया है ना, यहाँ पर जो ब्रेकआउट आएगा ना वो डबल धमाका का ब्रेकआउट है। मतलब तुम यहाँ से यहाँ इतना कैप्चर करोगे, फिर यहाँ से डबल कैप्चर करोगे 52 वीक हाई ब्रेकआउट का, तो उधर पे स्टॉप लॉस हर एरिया पे नीचे या ऊपर हो, वहाँ पर भी स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखने का। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, आप लोगों को क्लियर कुछ सब कुछ मैंने परफेक्टली बता दिया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, ये जो एरिया है जिसको मैंने वाइट में मार्क किया है 475, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यही वो लेवल है जहाँ पर मल्टीपल लोअर लोस थे वो उसके हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही जो लाइन है इसने ही मदद करी है लोअर लोस को चेंज करने में हायर हाइज में। यही वो दोस्तों एरिया है यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चार्ट पे बता दिया। और दोस्तों यही वो लेवल है जहाँ पर आप देख सकते हो कि पैरेलल चैनल यहाँ पर ही ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों ये जो वाइट लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और अभी ये सपोर्ट का काम करेगा डाउन साइड में। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही परफेक्ट विथ हाई वॉल्यूम मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाले स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।